हे y'all, अगर आप पैटर्न मेकिंग फील्ड में नए हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखते हैं सीम्स के बारे में। गारमेंट कंस्ट्रक्शन में सीम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि ऑब्वियसली गारमेंट्स जो है सीम्स के बिना तो बन ही नहीं सकते हैं। पूरे गारमेंट को कहीं ना कहीं जोड़ से ही बनाते हैं। जैसे कि फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के साथ जोड़ दिया, स्लीव्स को आर्म होल के साथ जोड़ दिया, वैसे ही साइड फिटिंग एंड ऑल। सो अल्टीमेटली जो गारमेंट है वो पूरे का पूरा सीम्स मतलब कि जोड़ों से ही बना हुआ रहता है। अलग अलग गारमेंट्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग सीम्स का यूज़ होता है। मे बी आपने भी कहीं ना कहीं किया होगा, बट आज आप उसको गो थ्रू करेंगे। लेट्स सी सम सीम्स। हम आज कुछ 11 प्रकार के सीम्स देखेंगे। ये किस तरह से बनते हैं और उसका यूज़ क्या होता है। तो यहाँ पर हमने अपने मशीन को सेट कर लिया है और कुछ फैब्रिक के पीसेस काट के रखे हैं विच आर 5 by 5 इन इंचेस। सबसे पहले हम एक पीस लेते हैं और उसको बीच में से काट लेते हैं ताकि हम उसको जोड़ पाएँ। और इस फैब्रिक को हम हाफ इंच के सीम अलाउंस पे, हाफ इंच जो है वो स्टैंडर्ड सीम अलाउंस रहता है, लॉक स्टिच देते हुए सीधे फैब्रिक के ऊपर उल्टा फैब्रिक रखेंगे। हम हमेशा कोई भी सीम देते हो आप तो सीधे फैब्रिक के ऊपर दूसरा फैब्रिक उल्टा रहेगा। और ये हमारा प्लेन सीम रेडी है। यहाँ पर आप कॉर्नर में कुछ इमेजेस देख पाओगे जो भी सीम रहेगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। द नेक्स्ट वन इज़ टॉप स्टिच्ड सीम। तो इसके लिए हमने फिर से फैब्रिक को 2 पीसेस में काट लिया है और प्लेन सीम दे रहे हैं। वन साइड टॉप स्टिचिंग के लिए हम अपने सीम अलाउंस को, हमें जिस बाजू टॉप स्टिचिंग चाहिए उस बाजू पूरे का पूरा फोल्ड कर देंगे और ये जो फोल्डिंग एजेस है उसके ऊपर हम टॉप स्टिचिंग करेंगे। तो ये इस तरह से हो जाता है अपना टॉप स्टिच्ड सीम। The next one is double top stitched seam. Again, उसके लिए भी हमें सबसे पहले प्लेन सीम ले लेना है। डबल साइडेड टॉप स्टिचिंग के लिए हमें सीम अलाउंस को दोनों तरफ फोल्ड करना रहेगा इस तरह से, और दोनों तरफ हमें सेपरेटली टॉप स्टिचिंग करना रहेगा। नाउ लैप्ड सीम। अगेन इसके लिए भी हमें सबसे पहले प्लेन बेसिक सीम ले लेना है और सीम अलाउंस को किसी एक साइड फोल्ड करके थोड़ा सा गैप अप्रॉक्स 1 इंच का चौथा हिस्सा मतलब 1/4 ऑफ एन इंच जितना हिस्सा हम छोड़ के टॉप स्टिचिंग करेंगे। ये हाफ इंच जितना गैप भी हो सकता है, आप 1 सेंटीमीटर भी कंसिडर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। द नेक्स्ट वन इज़ टॉप स्टिच्ड लैप्ड सीम। अगेन इसके लिए पहले प्लेन सीम ले लेंगे, फिर उसके ऊपर हमने जो टॉप स्टिचिंग किया था सेकंड नंबर वाली सीम, वैसे ही इसके ऊपर भी हमें टॉप स्टिचिंग करना है। सीम अलाउंस को किसी एक साइड शिफ्ट करके ये दे दिया हमने टॉप स्टिचिंग। टॉप स्टिचिंग के बाद हमने जो लैप्ड सीम किया था वही हम रिपीट करेंगे। तो ये इस तरह से हो जाता है अपना लैप्ड सीम। द नेक्स्ट वन इज़ फ्रेंच सीम। इसके लिए हमें सबसे पहले 1/4 के डिस्टेंस पर सीम करना है रेडी। इसमें हम फैब्रिक को उल्टे फैब्रिक के ऊपर सीधा रखेंगे ताकि जब इस तरह से टर्न करें तो दोनों सीधे फैब्रिक्स अंदर की तरफ आए। और अब हमें हाफ इंच पर स्टिच लेना है। बेसिकली जब इसको हम कटिंग करते हैं इस तरह की सीम देने के लिए, तब हमें सीम अलाउंस को 3/4 रखना चाहिए। अब फ्लैट फेल्ट सीम।
इसके लिए हम दोनों फैब्रिक में से किसी एक में 1/2 इंच और दूसरे में 1 इंच का सीम अलाउंस देंगे और इस तरह से रखते हुए प्लेन सीम दे देंगे। फिर ये जो बड़ा वाला सीम अलाउंस है उसको छोटे वाले के ऊपर कवर करेंगे इस तरह से। और अभी फैब्रिक को खोल के इस तरह से फ्लैट कर देंगे और इसकी जो फोल्डेड एजेस है उसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। ये वाली सिलाई, ये वाला सीम हमें बेसिकली शर्ट्स और पैंट्स में साइड सीम में मिल जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ स्लॉट सीम। इसके लिए भी हमने फैब्रिक को 2 हिस्सों में काट लिया है। यहाँ पर हमने एक दूसरे रंग का स्ट्रिप भी लिया हुआ है विच इज़ अप्रॉक्स अबाउट 1.25 इंच। अभी फैब्रिक के 1/2 इंच के सीम अलाउंस को इस तरह से फोल्ड करके हम इस फैब्रिक के ऊपर रख के टॉप स्टिचिंग करेंगे। बेसिकली हम इसमें प्लेन सीम देने के बाद टॉप स्टिचिंग भी कर सकते हैं, वैसे ही करना चाहिए, बट यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से किया है। थोड़ा सा गैप रखते हुए दूसरे पीस को भी इसी तरह से हम ऑपोजिट साइड स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला स्लॉट सीम रेडी है। अभी हम करेंगे फैगोटेड सीम। फैगोटेड सीम बहुत ही सुंदर सीम रहती है, बीच में उसमें बारीक एम्ब्रॉयडरी भी की जाती है। जैसे हमने स्लॉट सीम किया वैसे ही हम फैगोटेड सीम के लिए भी फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे, बट दूसरे कलर के फैब्रिक की बजाय हम यूज़ करेंगे पेपर। और यहाँ पर आप अलग अलग डिस्टेंस पे स्टिच कर सकते हो, आपको एजेस पर स्टिच नहीं करना है। यहाँ पर मैंने एक में 1/2 इंच और एक में कुछ 1/4 इंच ऐसे करके स्टिच किया है ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता चले। इस तरह से आप बीच में जितना गैप ज़्यादा चाहते हो उतना आप ज़्यादा गैप दे सकते हो, कम चाहते हो तो कम भी दे सकते हो। अभी इस तरह से थ्रेड से इसके ऊपर सिलाई करेंगे, इस तरह से हाथ सिलाई करेंगे। कुछ डिस्टेंस पर मैंने बारीक भी किया है और कुछ एक डिस्टेंस पर मैंने ज़्यादा गैपिंग के साथ भी किया है ताकि आपको दोनों में डिफरेंस भी पता चले और किसका लुक कैसा आता है ये भी समझ में आएगा। एंड दिस इज़ डन। अभी इस पेपर को हम रिमूव कर लेंगे केयरफुली और ये अपना ब्यूटीफुल सा फैगोटेड सीम इस तरह से दिख रहा है। आप इसमें देख सकते हो मैंने अलग अलग जगह पर अलग अलग जो गैपिंग दी है उसका लुक कैसा आ रहा है। द नेक्स्ट वन इज़ बाउंडेड सीम। अगेन इसके लिए भी हमने प्लेन सीम ले लेना है एट द डिस्टेंस ऑफ 1/2 इंच और थोड़ा सा फिनिश दे देते हैं। अभी दूसरे 1 इंच का मैंने स्ट्रिप लिया है दूसरे रंग का, उसके साथ वापस उसको प्लेन सीम दे रहे हैं इस तरह से। अभी ये जो लेफ़्ट ओवर मटेरियल है, फैब्रिक है, उससे हम ये वाले सीम अलाउंस को कवर करेंगे इस तरह से जैसे कि हम पाइपिंग दे रहे हैं और इसकी फोल्डेड लाइन पर हम सुंदर सी सिलाई दे देंगे कुछ इस तरह से। ये स्ट्रेट लाइन पर हमने बाउंडिंग किया हुआ है। अगर आप कर्व्ड एजेस पर बाउंडिंग करोगे तो उसके लिए आपको बायस स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, ना कि स्ट्रेट। एंड एट द लास्ट हम बनाते हैं डबल बाउंडेड सीम। अगेन इसके लिए भी सबसे पहले हम प्लेन सीम ले लेंगे और उसके जो सीम अलाउंस है उसके दोनों पीसेस को सेपरेट करेंगे और सेपरेटली बाउंड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 ब्लू पीसेस ले लिए हैं और सीम अलाउंस को भी सेपरेट कर लिया है। सबसे एक सीम अलाउंस को लेके इस तरह से प्लेन सीम ले लेंगे। सिमिलरली दूसरी साइड भी हमने दूसरा पीस अटैच करके प्लेन सीम ले लेना है।
सो जैसा कि हमने सिंगल बाउंडेड में किया था वैसे ही हम इसमें सेपरेटली डबल बाउंडिंग करेंगे। सो ये बाउंडिंग वाली सीम जो है वो मोस्टली ब्लेजर्स और कोट्स वगैरह में इंटरनल फिनिश के लिए दी जाती है, और कुछ कुछ गारमेंट्स में अगर फैब्रिक बहुत फेड करता है, बहुत धागे निकलते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। और जैसा कि आपने इमेज में देखा, ऐसे हम डेकोरेटिव डिज़ाइन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं विद अ ब्यूटीफुल फिनिश। एंड द बाउंडेड सीम इज़ रेडी, हियर इट इज़। So that's it for today. We'll see you soon with an interesting topic in another video. So till then, bye.